योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 10। सूत्र है तस्य प्रशांत बाहिता संस्कारात्। शब्दार्थ तस्य उस चित्त का प्रशांत बाहिता प्रशांत रूप से रहना संस्कारात् निरोध संस्कारों से होता है। सूत्रार्थ है निरोध संस्कारों के लगातार अभ्यास से निरोध अवस्था वाले चित्त की व्युत्थान संस्कार रूप मल से रहित निरोध संस्कार परंपरा मात्र वहनशील स्थिति होती है, अर्थात उस काल में निरोध संस्कारों की विमल धारा प्रवाह से चित्त युक्त रहता है, युक्त हो जाता है। तो इस सूत्र में निरोध परिणाम वाले चित्त की स्थिति का कथन है। जो पिछले सूत्र में निरोध परिणाम बताया गया था, उस स्थिति में चित्त किस अवस्था वाली होती है, कैसे होती है, उसको बता रहे हैं। योगार्थ प्रकाश में देखेंगे निरोध संस्कारों का अधिक अभ्यास करने से चित्त की प्रशांत बाहिता स्थिति होती है, अर्थात चित्त प्रशांत रूप में रहता है। व्यास भाष्य में कहा है पीछे जो पहले पाद में आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त आत्मा के तुल्य पवित्र होकर रहता है। तो आत्मा क्या है? पवित्र है। मूल जो आत्मा का स्वभाव है वह शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन नैमित्तिक रूप में यहाँ पर व्यक्ति के जिस प्रकार से यहाँ का आलंबन आता है बाह्य, उसके आधार पर वह वैसे ही बन जाता है। सामान्य रूप से एक छोटा बालक है, वह जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद एक तो जन्म से पहले भी माँ के गर्भ में जब आता है, वहाँ से उसका संस्कार प्रारंभ हो जाता है। जैसे उसके आसपास क्रियाएं होते रहते हैं, उसका ही प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, ऐसे संस्कार बनता है। माता पिता का जो क्रियाएं होती हैं उसको भी बच्चा जानता रहता है, उसका संस्कार पड़ता रहता है। तो ऐसे करते हुए जो आत्मा है उसके ऊपर संस्कार नैमित्तिक रूप में बाहर से, नैमित्तिक अर्थात बाहर से, और स्वाभाविक अर्थात जो कभी छूटता नहीं, उसको स्वभाव बोलते हैं। तो आत्मा मूल रूप से पवित्र है। नैमित्तिक रूप में हम उसमें अविद्या का क्या कहेंगे, उसको अविद्या युक्त कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आज भी देखिए, आज हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी है, नैमित्तिक रूप में हमको जैसे जैसे हम सीखे हैं उसके आधार पर आज हम हैं। और आगे भी जिस प्रकार से हम अच्छाई को ग्रहण करेंगे, अच्छे संस्कारों को बनाएंगे, तो उसी प्रकार से हमारे संस्कार बनेंगे। तो असंप्रज्ञात समाधि में चित्त आत्मा के तुल्य पवित्र हो जाता है, बार बार असंप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से। इस प्रशांत वाहिता को स्थिर करने के लिए योगी को दीर्घ काल पर्यंत सतत निरोध अवस्था का अभ्यास करना पड़ता है। परवैराग्य आदि साधनों का ग्रहण एवं व्युत्थान संस्कार आदि बाधकों का परित्याग करने से समाधि भंग नहीं होती। यदि योगी आलस्य आदि के कारण पुरुषार्थ करना छोड़ देता है अथवा असावधान हो जाता है, तो पुनः व्युत्थान संस्कार निरोध संस्कारों को दबा लेते हैं। तो पीछे सूत्र में हम देख रहे थे एक व्युत्थान संस्कार है और निरोध संस्कार अर्थात जो एकाग्र स्थिति है, निरुद्ध अवस्था की स्थिति है, ऊंची अवस्था की स्थिति है। जब असावधानता बरतते हैं तो वहाँ पर भी जो संस्कार है वो उभर जाते हैं व्युत्थान संस्कार के, और निरोध संस्कार को हटा देते हैं। तो यहाँ भी
प्रत्येक स्थिति में साधक को ध्यान देनी होती है कि थोड़ा सा भी मैं असावधान हुआ तो जो भी मेरा साधना है, एकाग्र स्थिति है, वो हटने में किंचित विलंब भी नहीं होता है, नहीं होगा। संसार में कहीं भी ऐसी अन्य अवस्था नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त करके योगी यह मानता है कि प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, अर्थात जो प्राप्त करना था वह प्राप्त कर लिया, नष्ट करने योग्य क्लेश नष्ट हो गए हैं। ये निरुद्ध अवस्था, ऊंची अवस्था में जो पहुंच जाता है योगी साधक, तो इस प्रकार से अनुभूति होने लग जाता है। जैसे यहाँ पर कोई साल भर मेहनत करता है, परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद वह फिर उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद जब वो अच्छे मार्क अंक ले आता है तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। जो जितना मैं मेहनत किया उसका फलस्वरूप दिखाई देता है कि चलो ये मुझको रिजल्ट मिला, जो मुझको चाहिए था वो मिल गया। तो ऐसे ही योगाभ्यास साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमको स्थायी चिर सुख प्राप्त होना, क्लेशों का नष्ट होना, और उसके बीच में सालों तक, जन्मों तक मेहनत करना होगा, योगाभ्यास करना पड़ता है, तब यह स्थिति प्राप्त होती। तो बार बार उठना गिरना होते होते व्यक्ति फिर अनुभव के आधार पर गिरने की स्थिति को हटा देता है और उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जैसे यहाँ पर भी हमारा होता है, व्यवहार में हम बार बार ठोकरें खाने के बाद जिस स्थिति में हमको दुख होता है, कष्ट होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। जिस व्यवहार से हमको कष्ट होता है उसको दूर करते हैं, फिर अच्छे व्यवहार में स्थिर हो जाते हैं। ऐसे ही साधना में भी, ध्यान समाधि में भी इस प्रकार से स्थिति होती है। तो ये 10वां सूत्र में निरोध परिणाम में क्या चित्त की स्थिति होती है उसको बता दिए। आगे देखिए 11वां सूत्र, सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। पहले निरोध परिणाम था, अभी समाधि परिणाम के विषय में बता रहे हैं। तो शब्दार्थ है सर्वार्थता एकाग्रतयोः। सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय होना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। तो सूत्रार्थ देखिए, सर्वार्थता क्या है? चित्त का अनेक विषयों में प्रवृत्त होना, ये सर्वार्थता है। एकाग्रता चित्त का एक ही विषय में प्रवृत्त होना। इसको ध्यान से मन में बिठाइए, फिर आगे सूत्र में समझ में आएगा जब हम हिंदी भाग पढ़ेंगे। तो सर्वार्थता अर्थात चित्त का अनेक विषय में प्रवृत्त होना। एकाग्रता अर्थात चित्त का एक ही विषय में प्रवृत्त होना। इन दोनों का, अनेक विषय में प्रवृत्त होना और एक ही विषय में प्रवृत्त होना, इन दोनों का अर्थात सर्वार्थता का क्षय होना, चित्त का अनेक विषय में जाने वाला दब जाना, और एकाग्रता का उदय होना, प्रकट होना, मतलब उभर जाना, इसको चित्त का समाधि परिणाम कहते हैं। सर्वार्थता का दबना और एकाग्रता का उभरना। योगार्थ प्रकाश में देखिए, इस सूत्र में चित्त के समाधि परिणाम का वर्णन है। चित्त का विविध विषयों में प्रवृत्त होना अर्थात व्यक्ति के द्वारा चित्त को अनेक विषयों में लगा देना, यह सर्वार्थता है। तो अनेक विषयों में लगाने वाले कौन हैं? हम स्वयं हैं, योगाभ्यासी स्वयं हैं। अनेक विषयों में यदि लगाएंगे चित्त तो उसका नाम यहाँ के हिसाब से सर्वार्थता हो गया। और अभ्यास वैराग्य के द्वारा उसको योग से संबद्ध किसी एक विषय में स्थिर कर देना, यह एकाग्रता है। सर्वार्थता चित्त का धर्म है और एकाग्रता भी चित्त का धर्म है। योगी द्वारा प्रयत्न से चित्त की सर्वार्थता को दूर कर दी जाती है, अर्थात उसका क्षय हो जाता है, दब जाता है, और चित्त में एकाग्रता को
वह उत्पन्न कर देता है। उसको पीछे जो सर्वार्थता को दूर करके एकाग्रता को उत्पन्न कर देता है। तो सर्वार्थता और एकाग्रता, इन दोनों धर्मों में धर्मी रूप से चित्त संबद्ध रहता है। यह चित्त की सर्वार्थता का हट जाना और किसी एक पदार्थ में एकाग्र हो जाना चित्त का समाधि परिणाम है। तो ये हमको अलग अलग नाम के विषय में परिचय करा रहे हैं योग दर्शनकार। तो ये भी एक स्थिति जब हम ऊंची साधना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो यह स्थिति आती है। तो समाधि परिणाम यह है सर्वार्थता का हटना और एकाग्रता का बना रहना। चित्त को क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्थाओं से रोककर योग से संबद्ध किसी एक विषय में अधिकार पूर्वक स्थिर करना साधक का कर्तव्य है। अपने आप चित्त एकाग्रता को प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए भी हमें प्रयत्न करना होगा। पहले तो किस स्थिति में हम क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त रहते हैं, कब कब हम एकाग्र रहते हैं, इसको जानना होगा, निरीक्षण करना होता है। तब फिर इन तीनों को हटाकर एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि एकाग्रता चित्त का धर्म है, परंतु यह स्वयं उत्पन्न नहीं होता। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया, चित्त जो है, जो उसका स्वभाव है, जो होता है ना, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से बना है सभी पदार्थ। तो चित्त जो मन बना है, चित्त बना है, वो अधिक सत्वगुण से युक्त बनाया गया है। इसीलिए हम अधिकांश समय जब देखेंगे तो प्रसन्न ही रहते हैं, शांत रहते हैं। नहीं तो हर समय चंचल कोई रहता हो, ऐसा कम ही होते हैं। तो इसका कारण यह है कि चित्त का जो स्वाभाविक है वो एकाग्र है, स्थिर रहना है, लेकिन हम प्रयत्न से ऐसे ऐसे क्रियाओं को करते हैं जिससे वो चंचल हो जाता है। सर्वार्थता भी चित्त का ही धर्म है, यह भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता है। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला जीवात्मा है। यदि व्यक्ति यह मानता है कि चित्त एक चेतन वस्तु है, वह स्वयं चंचल होता है और स्वयं एकाग्र होता है, उसका चित्त को अधिकार पूर्वक दीर्घ काल तक एकाग्र करना असंभव है। तो पहले मन के विषय में, चित्त के विषय में यह निश्चय करना होता है। ये तो निश्चय ही नहीं हो पाता है सालों तक कि मन एक जड़ वस्तु है, मैं उसको चलाने वाला हूँ, मैं जैसा चाहूँ ऐसे चला सकता हूँ। तो मन के विषय में क्या हमारा दृढ़ता अथवा विचार रहता है, ये तो मैं मन मानता ही नहीं है, मैं तो उसको एकाग्र कर ही नहीं पाता हूँ, कहाँ कहाँ चला जाता है। ऐसी जो मान्यताएं हैं उसके कारण फिर हम मन को एकाग्र करने में असफल रहते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। तो पहले हमको यह निश्चय करना है कि यह जड़ वस्तु है, उसको मैं ही चंचल करता हूँ, उनको एकाग्र करने में मैं असफल रहता हूँ। तो योगाभ्यासी और भौतिक वैज्ञानिक तो चित्त को जड़ ना भी जान पाए हों, वे योग के प्रति श्रद्धा होने और अत्यंत परिश्रम करने के कारण मन को किसी सीमा तक एकाग्र कर लेते हैं। तो कुछ लोग नहीं मानते हैं जड़ रूप में, फिर भी प्रयास करते हुए, कुछ अपने दिनचर्या को ठीक करते हुए एकाग्र कर भी लेते हैं। तो हमें तो योगाभ्यासी व्यक्ति को पहले मन को जड़ मानना है, उसको लिए समय लगाना है। और जब निश्चय हो गया मैं आत्मा हूँ, शरीर, मन आदि जड़ है, जैसे बाह्य वस्तुएं होते हैं, मोबाइल है, कोई गाड़ी है, उसको हम अपने ढंग से चलाते हैं, ऐसे ही मन को भी हम चला सकते हैं। ये निश्चय करके हमको प्रयत्न करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो उस स्थिति में आत्मा, परमात्मा, मन आदि पदार्थों का साक्षात्कार नहीं कर सकते। वे दीर्घ काल पर्यंत
साधिकार किसी विषय में मन को एकाग्र नहीं कर सकते हैं यदि इसको जड़ नहीं जानेंगे। इसलिए मन को जड़ और प्रकृति से उत्पन्न जानकर एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। तो बार बार यह संकल्प करना है, मन में विचार लाना है, मन जड़ है, मैं उसको एकाग्र कर सकता हूँ, और दिन भर सावधान होते हुए मन के ऊपर हम दृष्टि डालते हैं और उसको अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। तो मन जैसे ध्यान के समय में भी सतर्क सावधान रहते हैं, जागरूक रहते हैं, मन इधर उधर गया तो तुरंत रोकते हैं। मन गया मतलब हम ले जाते हैं। जैसे हम संस्कार बनाते हैं मन में, चित्त में, उस प्रकार से संस्कार बनते हैं। तो निरंतर हम जागरूक होते हुए यदि मन को नियंत्रण करना चाहेंगे तो भी हम कर सकते हैं। तो ये समाधि परिणाम है। समाधि परिणाम अर्थात अनेक विषयों में जो मन जाता है उसको हटाना और एक विषय में निरंतर लगाते हुए जब किसी विषय को लेकर हम उसके ऊपर विशेष रिसर्च करते हैं अथवा विशेष उसको जानने का प्रयास करते हैं, चाहे ईश्वर हो चाहे भौतिक विषय हो, संप्रज्ञात समाधि में, ये समाधि परिणाम चित्त की है। तो इस प्रकार से समाधि परिणाम के विषय में हमें जानना चाहिए। और इससे पहले हम जानें निरोध परिणाम का लाभ। तो योगाभ्यासी के लिए चित्त के विषय में अच्छी प्रकार से जानना अति आवश्यक है। जितना जितना उसके क्रियाओं को हम जानते हैं, क्या क्या स्थितियां होती है, कैसे उन स्थितियों को बनाया जाता है, कि क्या बाधाएं हैं, किस प्रकार से उन बाधाओं को दूर किया जा सकता है, वो हमें समझ में आएगा, अधिक से अधिक हमारे मन मस्तिष्क में बैठेगा, तो हम ध्यान साधना में मन को साधन के रूप में प्रयोग करते हुए अपने साध्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। आचार्य जी नमस्ते, कौन से सूत्र चल रहे ये विभूतिपाद के? सूत्र संख्या 10 और 11। डॉक्टर साहब बताइए। ये सर्वार्थता वो क्या होता है? यही तो मैं बताया, बार बार रिपीट कराया ना, उसमें वहाँ शब्द सूत्रार्थ में लिखा है ना, अनेक विषयों में चित्त का जाना, ये सर्वार्थता है। सर्व अर्थ वाला है। हाँ, अनेक विषयों में चित्त का जाना। जब हम ध्यान करने बैठते हैं अथवा किसी को जानना चाहते हैं, किसी विषय को, अथवा ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो एक में नहीं लगता है, अनेक विषय मन चला जाता है, ये सर्वार्थता है ना। और दूसरा कह सकते अवस्था कह सकते हैं, नहीं, हाँ, चित्त वहाँ पर चित्त इसी भाषा में सर्वार्थता कहेंगे, अथवा अनेक विषयों में जाना, अथवा विक्षिप्त अवस्था जो होता है ना, विक्षेप अवस्था, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, उस अवस्था से संबंधित ये एक अलग नाम रख दिया गया। ये थोड़ा ऊंचे अवस्था में ये स्थिति नामकरण है इसका। ठीक है ना। ठीक है। कालिक चरण जी। ये निरोध संस्कार क्या होते हैं? नमस्ते गुरु जी। हाँ, रुकिए जरा 1 मिनट, कालीचरण जी, पुष्पा माता जी बोल रहे हैं। तो निरोध परिणाम अर्थात माता जी आया ना हमारे यहाँ पर, निरोध परिणाम अर्थात जो व्युत्थान संस्कार है उसको रोकना। वो कौन से व्यवस्था? व्युत्थान अर्थात चंचल की स्थिति है, क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त की अवस्था थी ना, उसको हटाना और अच्छे संस्कार का बनाना, दोनों से युक्त जब रहता है ना, इसको हटाते रहना और इसको बनाते रहना, दोनों से युक्त जो रहता है उसको निरोध परिणाम कहा गया। और यहाँ पर जो दूसरा है वहाँ पर थोड़ा अलग नाम से कह दिया गया कि अनेक प्रकार से विचारों को हटा के फिर एक विषय में लगाना। ये दोनों लगभग रिलेटेड है लेकिन अलग अलग स्थिति हैं ये, अलग अलग है। हाँ, ठीक है। कालीचरण जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। गुरु जी,
शरीर को सही और ठीक रखने के लिए तो सर्वार्थकीकरण होना ही पड़ेगा। नहीं, यहाँ लेकिन पर नहीं। हाँ, यहाँ पर अलग विषय चल रहा है। शरीर के विषय में जानकारी लेना अलग बात है। यहाँ पर जब हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं ना, ध्यान साधना करते हैं, तो वहाँ पर एक विषय को लेके उसको अच्छी प्रकार से जानना होता है। तब जाके उसको हम अच्छी प्रकार से जान सकते हैं और उसकी गहराई तक जा सकते हैं। और सारे यदि एक साथ खिचड़ी बना देंगे, अनेक विषय को ले लेंगे, तो एक विषय को गहराई से जान नहीं सकते। इसलिए किसी विषय को अच्छी प्रकार से जानने के लिए, ऐसे तो सामान्य रूप से बहुत सारे विषय हमको पता लग जाता है, लेकिन कुछ कुछ विषय ऐसे होता है कि थोड़ा कठिन है और उसकी गहराई तक हम जाके जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमको एक के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी सूत्र 10 में ये जो निरोध संस्कार परंपरा मात्र बहनशील स्थिति होती है, अर्थात उस काल में निरोध संस्कार के विमल धारा प्रवाह से चित्त युक्त हो जाता है। ये जो विमल धारा प्रवाह है, ये क्या हर वक्त विमल, चित्त में विमल अर्थात मल से रहित, मल अच्छा। से रहित होकर वह शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, चित्त पवित्र हो जाता है। यह स्थिति होती है जब और ऊंची स्थिति में होती है तो। और हर वक्त चित्त में शुभ विचार आता है। हाँ, उस समय जब हम रहेंगे ना, जैसे उच्च स्थिति में जब रह जाते हैं, तो हर समय उच्च विचार जब हो जाएगा तो वहाँ पर शुभ विचार ही आएंगे। सत्वगुण से युक्त जब रहता है तो धीरे धीरे करके लंबे समय से उसका अभ्यास रहता है ना, तो वहाँ पर शुभ विचार ही आएंगे, क्योंकि वहाँ वो ईश्वर से जुड़ा रहता है, खान पान भी ठीक रखता है, लंबे समय पुरुषार्थ करते हुए अपने आप के ऊपर मेहनत किया हुआ है। तो आचार्य जी ये योगी का स्थिति है। जी जी, जो योगाभ्यासी है, योगी है, उसके विषय में है ये। जब व्यक्ति संसार से हटता है, वैराग्य की ओर जितना जितना बढ़ता जाता है, उतना वो शांत, प्रसन्न, एकाग्र होने लग जाता है। व्यक्ति यहाँ पर क्या सोचता है, विषय भोग को प्राप्त करके वो सोचता है कि भोग लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, फिर वो शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं। जितना हम सांसारिक भोगों को भोगते हैं, तो वहाँ पर कहा गया भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपोन तप्तः वयमेव तप्तः। भोगों को भोगने से उसका शांत नहीं होता है, और भी इच्छा होती है, और भी इच्छा होती। ये भोगाभ्यास से हानि है। और योगाभ्यास से क्या लाभ है कि जितना इतना हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते जाएंगे, उतना उतना हमारा मन, इंद्रियां आदि शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो इंद्रियों का शांत होना, अपने बस में हो जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उस मेहनत करना लोग नहीं चाहते हैं। तो प्रत्येक जगह पर जिस काम में अधिक मेहनत होता है, व्यक्ति उससे बचना चाहता है, और वो कठिन लगता है उसको, और इसके महत्व ही पता नहीं लगता है कि जब हम जितेंद्रिय बनते हैं, अपने इंद्रियों को बस में करते हैं, तो कितना बड़ा लाभ होता है। ऋषि मुनियों को देखेंगे, महापुरुषों को देखेंगे, तब पता लगता है, और हमको दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ लोग दिखाई देते हैं जो आसपास में, उसके आधार पर हम आकलन कर लेते हैं और हम व्यवहार करते जाते हैं। ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूँ, वो कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूँ। क्योंकि मनुष्य का बुद्धि का सामर्थ्य कम होने से वो जो देखता है ना, वैसे ही करता है। कोई अच्छे व्यक्ति के साथ वो रहने लग जाए ना, बड़े योगी हो और पुरुषार्थी हो, वो भी पुरुषार्थी बन जाएगा, वो भी योगाभ्यासी हो जाएगा। और आसपास में उस प्रकार से उसको उदाहरण ना दिखे तो इतना नहीं कर पाता है, पर बहुत उसको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हमें इसके ऊपर मेहनत करना चाहिए। जितना हम वैराग्य से युक्त होंगे, उतना हमारा मन स्थिर हो सकता है। ठीक है, जी आचार्य जी, संतोष माता जी। आचार्य जी, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जीवन में विरक्ति भाव के साथ में निरंतर अभ्यासरत रहना चाहिए। जी जी, संतोष जी, संतोष माता जी, माइक ऑन करिए।
आचार्य जी ये जो है ना निरोध संस्कार परम्परा मात्र वहनशील स्थिति होती है, इसको मेरे को समझ नहीं आई बात। क्या होता है? ये 10वें सूत्र में हम्म। आचार्य जब ये है ना परंपरा में ये रूप मल से रहित है, आगे निरोध संस्कार परंपरा मात्र वहनशील स्थिति होती है। हाँ, तो वहाँ पर कहा गया ना चित्त तो वहाँ पर स्थिर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। निरोध संस्कार की स्थिति में वहाँ पर मन पूरा शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है, मल से रहित हो जाता है, यही कहना चाह रहे हैं। उस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है तो फिर जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया, ऐसे अनुभूति होती है। जैसे विद्यार्थी है, अच्छे मेहनत करके वो जो मार्क्स का प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर लेता है, ऐसी स्थिति होती है। सुमित जी बताइए। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्ते। जी आपने जी नमस्ते जी। तो आपने जो बताया ये शिफ्ट है, मूड है, विक्षिप्त है और एकाग्र है और निरुद्ध है, इसमें से अगर हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे, मतलब निरुद्ध चित्त और एकाग्र चित्त को जोड़ेंगे, तो योगी का श्रेष्ठ अवस्था किसमें रहता है? निरुद्ध में रहता है? निरुद्ध में रहता है, हाँ। एकाग्र अवस्था में थोड़ा सा कमी हो रहती है और निरुद्ध अवस्था सबसे उत्कृष्ट है। वो अपने बस में रखता है वो चित्त को, जैसे चाहता है वैसे वो कर पाता है उसमें। निरुद्ध अवस्था जो है उच्च स्थिति है। उच्च स्थिति है। और मतलब आपने जो बताया था गुरुजी, जो मतलब ये टॉपिक में ये 5 चित्त का मतलब और चित्त का ये जो एकाग्र स्थिति होता है गुरुजी, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी होता है या जीवन के हर पड़ाव में हर किसी के लिए जरूरी होता है? हाँ, हर स्थिति में ये लाभदायक है। हर स्थिति में ये जो एकाग्र स्थिति है ना, जो बुद्धिमान विद्यार्थी होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, ये तो चलता ही रहता है। व्युत्थान और एकाग्र, व्युत्थान एकाग्र। एकाग्र स्थिति में ही किसी कार्य को संपादन कर पाता है, कुछ अच्छे कार्य, बड़े कार्य कर पाता है। लेकिन वो एकाग्रता भी 20% 30% होता है सामान्य जो व्यवहार में होता है। लेकिन योगाभ्यासी जो होता है, योगाभ्यास करता जाता है, मन को जानता है, खान पान को ध्यान रखता है, ध्यान आदि का अभ्यास करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, तो उसी के प्रतिशत को बढ़ाते बढ़ाते आगे चलता है। जी, तो हमारा जो बोला गया है गुरुजी कि सुबह सूर्योदय से पहले आधे घंटे से पहले हम ब्रह्म, मतलब हम लोग जो हर कोई मतलब मानव जन्म मिला है जिसको, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। आप समझ लीजिए 3, 3:30, 4 बजे उठ के सूर्योदय से पहले स्नान वान करके पूजा, जो भी जिसको इष्ट को मानता है, पूजा वूजा करके 5, 5:30 को योग शुरू करके 6:30, 7 बजे तक योगासन या जो 8 नियम है उसमें से 3-4 नियम पालन करके गुरुजी ये सब करके हम लोग जो चलते हैं आगे, और खान पान का शुद्धि जैसे आपका हो गया हितमित आहार, वो सब करते हैं। और ये सब करने के बाद आपको ऐसा कुछ एक ये होता है। देखिए एक किताब मैंने पढ़ा हुआ था तो बहुत बचपन में, ये CSR करके था, उसमें था, उसका फुल फॉर्म था कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू कर। तो जो भी IAS वगैरह आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज जिसको भी मिलता है, उनके इंटरव्यू आते थे और योगियों का भी गहन तरह से अध्ययन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, a normal human being uses their mind up to 3% or 2% in this entire lifetime। सार रूप में संक्षेप में बताइए, अधिक लंबा करेंगे तो फिर बहुत सारे व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं ना, संक्षेप में बताइए तो ठीक रहेगा। तो गुरुजी क्षमा पात्र हूँ आपका। तो गुरुजी बताइए, हम लोग अपना जो माइंड मिला है, हम बहुत सारा उसका यूज में कैसे, जैसे कि डेल्टा स्थिति होता है। हाँ, तो जो स्थितियाँ सारे आप बता रहे हैं ना, उन सबको करते जाना है, साथ साथ व्यवहार में भी जागरूक रहना पड़ेगा। सुबह उठ के तो करना ही है, ये खान पान में भी ध्यान करना है, सावधानी रखनी है। तो जो खान पान में भी करते हैं उसमें भी जो हम मान के चल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, वो भी प्योरीफाई कराना चाहिए, जानकारी लाना चाहिए। जो आयुर्वेद के जानकार हैं, जो बुद्धिमान हैं, उसमें भी ठीक करना पड़ता है। कर्तव्य कर्म जो भी हम दिन भर व्यवहार में करते हैं, नौकरी धंधा व्यवसाय, उसमें भी हम जो कार्य कर रहे हैं
उसमें भी क्यों कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सत्वगुण युक्त कार्यों को कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना भी खाली समय होता है मौन समय में बैठ के फिर परमात्मा के शरण में जाना पड़ेगा, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान के उनका ध्यान करना पड़ेगा। जब तक ईश्वर के सानिध्य में नहीं जाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब फिर जो ऊंची स्थिति बताई जा रही है ना उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सामान्य रूप से घर परिवार चला देंगे, बच्चों को संस्कार देके आगे थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है, क्लेशों को दग्धबीज करना और विशेष मोक्ष की अवस्था की ओर बढ़ना, उसके लिए फिर अलग से समय लगाना पड़ता है। तो सामान्य रूप से ये सब तो हो जाएगा, लेकिन उच्च स्थिति के लिए फिर अलग से मेहनत करना होता है। तो गुरु जी, ईश्वर हम लोग जो बोलते हैं वो हम लोग किसको मानेंगे, शिव जी को मानेंगे या श्री हरि को मानेंगे? नहीं, ये सब हाँ, ये सब क्या है, महापुरुष हैं। जो भी भगवान राम कृष्ण शिव जो बोलते हैं ना, ये सब महापुरुष हैं। संसार में जो मनुष्य आते हैं ना, उसमें भी कोई विशेष कार्य जब करते हैं, थोड़ी दिनों बाद क्या होता है, उनको व्यक्ति भगवान राम से पूजने लग जाता है, ठीक है। फिर उसको आगे चलकर फिर ईश्वर मान लेता है। ईश्वर अलग हैं और भगवान अलग है। भगवान अर्थात जिसके पास विशेष ऐश्वर्य होते हैं उसको भगवान बोलते हैं। जैसे जिसके पास विशेष बल होता है उसको बलवान कहते हैं, धन होता है तो धनवान कहते हैं। ऐसे ही ये जो राम कृष्ण आदि जो भी हम मानते हैं आज ईश्वर के रूप में, ये सब क्या है, महापुरुष हैं। अपने अपने समय में ये विशेष कार्य किए हैं, समाज राष्ट्र को आदर्श रूप में अपने आचरण को करके दिखाए हैं और अधिक उपकार किए हैं। और आगे चलकर क्या है, अज्ञानता के कारण ईश्वर का जो स्वरूप भूल गए, वेदों को पढ़ना भूल गए, और ये परंपरा टूटने के कारण इन्हीं को ही भगवान मान लिए, ईश्वर मान लिए। ईश्वर अलग है। ईश्वर है संसार को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को पालन कर रहा है, हमारे शरीर को बनाने वाला। ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता है। तो इन सब बातों को हमको समझना पड़ता है। ईश्वर अलग है, भगवान अलग है। भगवान को हम उनको आदर्शों को पढ़ के, भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में आएगा, महाभारत पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में जानेंगे, उनके आचरण को अपने जीवन में ला सकते हैं। और रामायण पढ़ेंगे तो भगवान राम जी के चरित्र को हम ये कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर अलग है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, वेद ज्ञान देने वाला। और वेदों को जब हम शुद्ध रूप से पढ़ते हैं, वैदिक ज्ञान को हम जब ग्रहण करते हैं, तब पता लगता है कि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका ध्यान कैसे करें और ये जीवन किस लिए मिला हुआ है, आदि आदि फिर वेदों में पता लगता है, वेदों को पढ़ने से। तो हम तो सामान्य लोग हैं आचार्य जी, तो हम लोग तो आपको ही मतलब निर्भर करते हैं हमेशा, आपके वाणी पे। हाँ, तो हम ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं? ईश्वर को वो होता है ना, हमको आप लगातार सुनते रहिए। यूट्यूब में लगभग 500 से अधिक हमारा वीडियो है, ठीक है। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। वेद प्रचार समिति यूट्यूब चैनल में कई सारे कक्षाएं हैं। मैं लगभग 3-4 साल से ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो उसमें अलग अलग पुस्तक, जैसे हम अभी योग दर्शन पढ़ रहे हैं, पहले व्यवहार भानु हैं, आयुर्वेद से रत्नमाला है, ब्रह्म विज्ञान पुस्तक है, आदि आदि सब पढ़ाया गया है। इन पुस्तकों को आप लगातार सुनिए क्रम से, तो वैदिक सिद्धांत आपको समझ में आएगा। वेदों को तो सीधा सीधा पढ़ नहीं सकते हैं, मान लीजिए हम संस्कृत नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ सकते, तो ये जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को आप क्रम से पढ़िए, तो फिर वैदिक सिद्धांतों को अच्छे से जान सकते हैं। और ईश्वर का ध्यान कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, ध्यान का प्लेलिस्ट है, उसको भी आप सुनिए, सुन के पहले अभ्यास कीजिए। तो फिर आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सिद्धांत स्पष्ट होता चला जाएगा। तो मुक्ति इसमें नहीं है गुरुजी, श्री राम शिवलिंग में पानी चढ़ाते हैं या श्री राम का नाम जाप करते हैं या श्री कृष्ण को पूजते हैं या ओम का जाप करते हैं, हाँ, ये सब सारे करके आप। हाँ, ये सब क्या है, प्रारंभिक स्थिति है। जब हमको पता नहीं था तो हम सामान्य कार्य करते थे। जब पता लग गया कि इससे भी ऊंचे कुछ हम बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर योग्यता है कि इससे भी आगे बढ़ना है, जब तक पता नहीं था तो वहाँ तो करते रहिए। कोई व्यक्ति करता ही नहीं है, उसके तुलना में ये ठीक है, कर रहा है, जितना उसकी जानकारी है उतना कर रहा है। जब उसको पता लग गया इतना ही अंतिम नहीं है, इससे भी आगे कुछ सत्य है और उसको मुझको बढ़ना है, मुझको पहले कक्षा में, दूसरी कक्षा में, प्राइमरी स्कूल में नहीं बैठना है ज़िंदगी भर,
उससे भी आगे हाई स्कूल में भी जाना है, फिर कॉलेज में भी जाना है, और ऐसे करते करते हमको सत्यों का खोज करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति जिज्ञासु भाव से कुछ सत्य को जानने के लिए पुरुषार्थ करेगा तो एक दिन सत्य को जान लेगा। और सत्य है वेद के सिद्धांत, और वेदों को हम पढ़ेंगे, वैदिक सिद्धांत को जानेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट होता रहेगा। और वैदिक सिद्धांत क्या है, बुद्धि से अच्छे से सोचने का मजबूत करता है, क्या ठीक है क्या नहीं। जैसे कोई बोल दिया ऐसे ही मानते गए। मेरे माता पिताजी पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, ये करते थे, तो दादा दादी करते थे, इतने लोग कर रहे हैं, कोई यहाँ इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो मैं भी करने लग जाऊँ। तो उसको फिर सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, वास्तविकता क्या है। और वैदिक सिद्धांत यदि इससे आगे है तो उसको भी सोचना, उसको क्यों ग्रहण ना करूँ मैं। ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए क्या है? हाँ, तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है थोड़ा सा कठिन होता है, यदि आप उसको पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये प्रारंभिक लेवल की जो पुस्तक है पहले पढ़ने के बाद फिर आप सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर समझने में सरलता रहेगी, ये सिद्धांतों को जानने में। ठीक है जी 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 हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तक हैं सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ। आप पता आदि भेजेंगे तो हम आपको भेज देंगे सामान्य रूप से वैदिक सिद्धांत को समझने के लिए। और लगातार आप जुड़े रहिए बहुत धन्यवाद। और आप जी जी फिर समझ सकते हैं सिद्धांत। यूट्यूब में कौन से नाम से देखे हैं ये आपके? वेद प्रचार समिति यूट्यूब चैनल है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में अनेक वीडियो का संग्रह रहता है, तो वहाँ पर आप अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। वेद प्रचार समिति ना? हाँ जी। चलिए, हमारा समय हो गया, अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे, शांत होकर बैठेंगे। जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर स्थिर होकर बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधा, नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, हमारे अंदर बाहर चारों ओर विद्यमान हैं। ईश्वर चेतन हैं, निराकार हैं, हमें हर समय जान रहे हैं। अब हम थोड़े काल के लिए परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करेंगे, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। जब भी आँख बंद करते हैं, आँख बंद करते ही मन को खाली नहीं रखना है। ईश्वर से संबंधित, ईश्वर के अस्तित्व से संबंधित ज्ञान को लाना है, निरंतर चलाए रखना है। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरे श्वास भरिए। ओम के उच्चारण के समय अर्थ विचार, ईश्वर समर्पण, श्रद्धा बनाए रखेंगे। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ,
परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में हूँ, यह अनुभव बनाते हुए गहरी श्वास भरेंगे। मन ही मन अर्थ विचार भी बनाए रखेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। फिर से श्वास भरें। ध्यान करते समय किसी मंत्र के अर्थ, भजन की पंक्ति आदि को लेकर भी हम ईश्वर से संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे हम गायत्री मंत्र से ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र के जो भाव रूप से अर्थ है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। एक एक शब्द में बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। परमात्मा ने ही हमें उत्पन्न किए हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। हम अपने आप न इस शरीर में आ सकते हैं, न इस शरीर से निकल सकते हैं। आपने ही हमें उत्पन्न किया है और पालन भी आप ही कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास की क्रियाएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं। तो प्रभु आप कितने महान हैं। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। हर समय परमात्मा हमारे साथ विद्यमान हैं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण
उनसे दूर रहते हैं, वंचित रहते हैं। आपका ही धरते ध्यान हम, मांगते आपकी दया। ईश्वर समर्पण पूर्वक प्रभु आप ही सर्वस्व हैं, आपसे ही हमारा अस्तित्व है। हे पिता, आपसे प्रार्थना है, हमारे बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाइए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। सतर्क सावधान होके ईश्वर के सानिध्य का अनुभव। हे प्रभु, मैं आपके चरण में आया हूँ, आप मेरे परम हितैषी हैं। आप मुझे सद्ज्ञान दीजिए, सद्प्रेरणा दीजिए। मैं निरंतर आपकी आज्ञाओं का पालन करूं, तत्पर रहूं, आपकी आज्ञाओं को पालन करने में। आँख बंद करके ओम ओम का जप, अर्थ भावना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना, और शांत होते ही सूक्ष्म रूप में ओम ओम का जप। ओम है परम पिता का नाम, जप ले प्यारे ओम का नाम। पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरे श्वास भरेंगे, लंबे स्वर से ओम का उच्चारण। श्वास भरें। फिर से श्वास भरें।
विराम की ओर चलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हम यह श्रेष्ठ कार्य, आंतरिक कार्य कर पाए। आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम नित्य प्रति आपका ध्यान करें, आप में हमारा अनन्य प्रीति हो। ऐसे कृपा कीजिए। हम निरंतर आपकी ओर बढ़ें, आपकी आज्ञाओं को जानें और उसे पालन करने में तत्पर रहें। ऐसी सद्बुद्धि हमें प्रदान कीजिए। आपका पुनः धन्यवाद प्रभु। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञ भाव हृदय के गहराई से धन्यवाद करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए आँखों के सामने लाएंगे, मुख में हाथों को स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। ऐसे ही हम नित्य प्रति ईश्वर का ध्यान करें। सुबह शाम जब भी समय हो, अधिक से अधिक ईश्वर में हमारी रुचि हो, ईश्वर का स्मरण करें। इससे हम शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और किसी भी क्षेत्र में हमारे जो भी समस्याएं, बाधाएं आती है उसको ठीक करने में, उसको हटाने में सहायता होती है। तो आज यहीं रखते हैं।